अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा किसके ऊपर है? लागतम के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है? लागतम। लागतम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लागतम के अंदर जो कंडीशन आ जाती है वो हम आज करेंगे। जैसे कि लागतम के अंदर पहले कंडीशन क्या आ जाती है हमारी? साइंटिफिक नोटेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, उसके बाद लागतम क्या है, किसे कहते हैं, किसने ईजाद किया था लागतम, लागतम में क्या क्या चीज़ होती है, वो हम उसके बाद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन आएगी तो हमारे पास लागतम भी हमारे को आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? ये एक किस्म का वे होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है। किसका वे ऑफ राइटिंग होता है? हाईएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, मतलब स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू और लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू को किस फॉर्म में रखें? बेस 10 फॉर्म में रखें। वो क्या होगा? वो होगा हमारा क्या? साइंटिफिक नोटेशन होगा। वो क्या होगा हमारा? क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? टू वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग, किसका वे राइटिंग का? टू वे ऑफ राइटिंग ऑफ लार्जेस्ट और वेरी स्मॉलेस्ट लेस्ट वैल्यू in the form of base 10 पावर m, मतलब क्या? बेस 10 पावर m फॉर्म में जिस वैल्यू को रखें। ये मतलब क्या? कभी कभी कंडीशन क्या होती है, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a से इंटू बेस 10 पावर m। इस फॉर्म में रखें तो वो क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा क्या? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास है लार्जेस्ट वैल्यू, जितना भी लार्जेस्ट वैल्यू देगा उसको कन्वर्ट करके रखना है किसमें? बेस 10 इंटू एम पावर एस इंटू बेस 10 पावर एम फॉर्म में रखें। अब उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, उसके कितने तरीके होते हैं? उसके तरीके होते हैं हमारे पास दो कौन से होते हैं? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेसिमल पॉइंट है वो हम कहाँ से लेकर कहाँ, कौन सी साइड लेके जाते हैं? लेफ़्ट टू राइट साइड लेके जा रहे हैं या राइट टू लेफ़्ट वाली साइड लेके जाते हैं? मतलब क्या? जो पावर होगा, पावर नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, किस तरीके से होगा वो आ जाओ। तो वो पॉइंट क्या होगी हमारी? नंबर 1 पॉइंट क्या होती है? इफ़ द डेसिमल पॉइंट move towards left side to original place, then power will be positive। मतलब क्या? डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड लेके जाए, जो ओरिजिनल प्लेस होगी डेसिमल पॉइंट को वहाँ से उठा के लेफ़्ट साइड वाली साइड लेके जाएं तो पावर क्या होगा हमारा? बेस 10 का पावर जो होगा वो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव में हो जाएगा। जितने टाइम्स लेके जाएंगे उतना टाइम्स हमारा क्या होगा? पावर होगा। और डेसिमल पॉइंट जितनी टाइम्स प्लेस वैल्यू चेंज करते जाएंगे उतना हमारा पावर, नंबर ऑफ़ पावर उतना हमारा इंक्रीज़ होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी? इफ़ the decimal point move towards right side to right side from original place, then power will be negative.
तो पावर क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड वाली साइड लेके जाएंगे, ओरिजिनल प्लेस जो है उससे उठा के राइट साइड वाली साइड लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा हमारा पावर जो होगा वो पावर किस में होगा हमारा नेगेटिव में पावर होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट क्या होती है कि ऑल इन द साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल पॉइंट मस्ट बी प्लेस आफ्टर 1 डिजिट। मतलब क्या, साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल पॉइंट मस्ट बी प्लेस आफ्टर 1 डिजिट। साइंटिफिक नोटेशन में रखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट को हमेशा कितने डिजिट के बाद रखें, 1 डिजिट के बाद ही रखेंगे। जो एस की है, जो हमारा एस है, एस की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, एस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एस की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, इक्वल टू 1, या कभी कभार ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एस, एस इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। मतलब एस की जो वैल्यू होगी 1 और 9 के बीच वाली होगी, 1 भी हो सकती है तो 9 भी हो सकती है। एस हमारी 10 के बराबर नहीं होगी, एस की वैल्यू हमारी क्या होगी 10 के बराबर नहीं होगी। या ऐसे कर सकते हैं हम, एस इज़ लेस देन 10, जो एस की वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी 1 और 10 के बीच में ही होगी। तो डेसिमल पॉइंट जो होगी वो क्या 1 डिजिट के बाद ही रखेंगे। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट जो होती है साइंटिफिक नोटेशन की, वो कौन सी होती है, जो हम किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसका नेम क्या होता है, द अदर नेम ऑफ इज स्टैंडर्ड किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं उसको क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन की कुछ पॉइंट है। तो आज इसके कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लेके आएंगे और कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास वैल्यू दे रहा है 0.0000000572। अब मेरे पास एक डिजिट मिला हुआ है, ये वाला स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब बोल रहा है इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, अब देखो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 0 नहीं, बस वैल्यू जो होना चाहिए वो डिजिट, मतलब डिजिट कौन सा 5, मतलब कितने डिजिट के बाद होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। तो मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेकर आओ, यहाँ तक लेके आओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किस साइड गए, लेफ्ट साइड जा रहे हैं या राइट साइड। डेसिमल पॉइंट को जो हम प्लेस कर रहे हैं वो कौन सी साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब राइट साइड लेके जा रहे हैं। कितने टाइम्स लेके गए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। एस किसके बराबर हुआ, एस వచ్చి 5.72 इंटू बेस 10, बेस कितना होगा 10 और पावर कितना होगा, कितने टाइम्स लेके गए 6 टाइम। तो पावर क्या होगा, किस में होगा, अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो पावर किस में होगा, नेगेटिव में। तो आ जाओ, तो इसको कन्वर्ट करूँगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या कन्वर्ट आंसर आ गया 5.72 इंटू 10 पावर कौन सा -6, क्योंकि नेगेटिव वाली साइड राइट साइड लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव में। और कितने टाइम्स लेके गए तो वो पावर होगा 6 टाइम्स लेके गए तो पावर 6 है, और साइड कौन सी राइट, तो पावर नेगेटिव में 6 है। तो इसी हिसाब से दूसरा भी वैल्यू है हमारे पास। अगर हमारे पास दे रहा है 725,000, अब मुझे बोल रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया,
अब साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे बीच में तो नहीं है, मतलब लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगी। तो लास्ट में डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद रखनी है? 1 डिजिट के बाद, मतलब ये जो 5 है 7 है, 7 के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब इसको लेके आए हमने यहाँ पर शिफ्ट करके, मतलब क्या 7.25 इंटू बेस 10। अब देखो काउंट करो कितने टाइम्स लेके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर 10 टाइम्स लेके आए। अब देखो कौन सी साइड लेके आए, राइट साइड लेके जाए या लेफ्ट? ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड लेकर आए। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं तो पावर किस में होगा? पॉजिटिव में। तो पावर हमने लिख दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखे ना लिखे समझा जाता है। ये थी हमारी क्या कन्वर्जेशन ऑफ किसी भी लार्जेस्ट वैल्यू या किसी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू को कन्वर्ट करना है किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो उसको क्या कहते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन। और उसके अलावा जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू मिलता है उसको क्या कहते हैं? इस ओरिजिनल वैल्यू को कहते हैं हम क्या? ऑर्डिनरी फॉर्म। ये क्या है हमारा? ऑर्डिनरी फॉर्म। अब ये था कन्वर्जेशन ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। फिर उसके बाद कन्वर्जेशन होती है हमारी किसकी? साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। अब साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी को कैसे कहते हैं? अब ऑर्डिनरी कैसे होगा? ऑर्डिनरी में भी वही कंडीशन होगी। फ़र्क कितना होगा? अगर पावर पॉजिटिव में 10 है तो डेसिमल पॉइंट 10 टाइम्स राइट साइड लेके जाओ। अगर पावर नेगेटिव में 6 है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड लेके जाओ। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स लेके जाओ। तो इस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे किसको? ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में और साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में। अब किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है किस में? कन्वर्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। अब पहले ऑर्डिनरी फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे थे किस में? साइंटिफिक में। तो उसकी मैंने पॉइंट लिखी थी। अब साइंटिफिक को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी। साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी पॉइंट है? इफ़ पावर इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? देन डेसिमल पॉइंट प्लेस टूवर्ड्स, किससे पॉजिटिव है तो कौन सी साइड लेके जाएंगे? प्लेस टूवर्ड्स राइट साइड। तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेके जाएंगे? राइट साइड लेके जाएंगे। दूसरी पॉइंट कौन सी है हमारी? इफ़ पावर इज नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव है देन डेसिमल पॉइंट प्लेस टूवर्ड तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेके जाएंगे हम? लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। ये दो मेन पॉइंट है किसकी? साइंटिफिक को कन्वर्ट करना है किस में? ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ये मेन 2 पॉइंट है हमारे ध्यान के अंदर होगी तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो जितने टाइम्स पावर जितना होगा उतना टाइम्स हम लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को राइट साइड या लेफ़्ट साइड। तो ये है हमारी 2 पॉइंट मेन। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है हमारी वो सारी की सारी मुश्तमिल है किसके ऊपर? वो सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो मुश्तमिल है किसके ऊपर? साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 के अंदर दे रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब क्या इसमें से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1 पार्ट है राइट द
following numbers into scientific notation. Number 1, $68.75. Number 2, 5373.45. Number 5, 0.0007,689. Number 8, 0.00000015. अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं एक्सेप्ट पार्ट 1 के, मैंने फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर बोला है क्या, नंबर्स दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, उसको कन्वर्ट करना है कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद रखो पहले। अब डेसिमल पॉइंट ये वाली है तो इसको लेके आएंगे इस साइड, मतलब 1 डिजिट के बाद आ गई, मतलब 6.87 इंटू बेस 10 हो गया। कितने टाइम्स लेकर आ गए, 1 टाइम्स लेकर आ गए, यानी कि ये पावर 1। अब कौन सी साइड लेकर आए, राइट साइड लेकर आ गए या लेफ़्ट साइड। अगर लेफ़्ट साइड लेकर आ रहे हैं तो पावर किस में होता है हमारा, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड नंबर देखो, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब 5.37345 इंटू बेस 10 हो गया। अब कितने टाइम्स लेकर आ गए, 3 टाइम्स लेकर आ गए, ये 3। पावर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सी साइड, लेफ़्ट साइड लेकर आ गए, मतलब राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट साइड लेकर आ गए तो पावर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट, इसके बाद 7 के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ लेकर आ गए, मतलब क्या आंसर है, एस किसके बाद 7.689 इंटू बेस 10। कितने टाइम्स लेकर जा रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 टाइम। अब पावर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कौन सी साइड लेकर आ गए, राइट साइड लेकर जा रहे। अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड लेकर जाएंगे तो पावर क्या होगा हमारा, नेगेटिव, ये पावर नेगेटिव। यहाँ पर भी देखो इस साइड, मतलब 1.5 इंटू बेस 10, कितने टाइम्स लेकर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। पावर नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव, कौन सी साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। अगर राइट साइड जाएंगे तो पावर क्या होता है हमारा, नेगेटिव, माइनस करने। ये है क्या कन्वर्सेशन आप किसकी, किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसी हिसाब से हमारे पास सेकंड कंडीशन के अंदर यही दे रहा है कि सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स दे रहा है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, मतलब क्या, राइट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारे पास, 2.576 इंटू 10 पावर 7। फिर प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 11 है, 1.3 इंटू 10 पावर -9। अब इनके मैंने 2 प्रॉब्लम्स उठाए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। ऑर्डिनरी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में। अब ओरिजिनल फॉर्म में कैसे करेंगे, जो 10 पावर बेस 10 पावर 7 है इसको ख़त्म करना है। तो आ जाओ, अब ये जो पावर 7 है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, इफ़ पावर इज़ पॉजिटिव देन डेसिमल पॉइंट प्लेस टूवर्ड्स
राइट साइड, मतलब पॉजिटिव में होगा तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो सॉल्यूशन 2.576 इंटू 10 पावर 7, तो 2.576 पावर क्या है 7 पॉजिटिव, तो 7 टाइम्स डेसिमल पॉइंट को कौन सी साइड लेके जाओ, राइट साइड। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, ये 7 टाइम, तो 7 टाइम आ गया। तो आंसर क्या आया 25760000। तो ये क्या मिला हमारे पास, ये मिल गया हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म। उसके बाद जैसे कि 1.3 इंटू 10 पावर -9 है, तो सॉल्यूशन 1.3 इंटू 10 पावर -9। अब 1.3 है, डेसिमल पॉइंट क्या पावर जो है हमारा 9 टाइम्स लेके जाना है, लेकिन माइनस जो है सिंबल दे रहा है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट कौन सी साइड लेके जाएंगे हम, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो नेगेटिव होता है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो कौन सी साइड लेके जाओ, लेफ्ट साइड। तो आ जाओ, ये 1.3 से 9 टाइम, तो ये 1 टाइम लेफ्ट साइड, ये 2 टाइम लेफ्ट साइड, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। तो 9 टाइम लेकर आ गए। तो आंसर क्या मिला हमारा 0 पॉइंट, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 7। तो ये क्या मिला हमारे पास, ये मिल गया हमारा आंसर जो था हमारा कौन सा, ऑर्डिनरी फॉर्म। तो इसी हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे किसको, साइंटिफिक नोटेशन को, तो ऑर्डिनरी फॉर्म या ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जब कंडीशन हमारे जहन के अंदर होंगी तो हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना लागथम क्या था, उसका इंट्रोडक्शन था, और उसके अलावा लागथम की डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।